अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सदा गफूर, आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट। आपको समझ तो लगी होगी। आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। हम बात करने लगे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी ओए ऑफ द नी जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और इसकी 5 बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है जिसकी वजह से हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा है कि ये हमारी एक फीमर होती है, ये हमारी टीबिया है और हमारी ये जो होती है फिबुला होती है। ठीक है, टीबिया हमारी जो टीबिया है ये और हमारी जो फीमर ये दोनों मिलके ये हमारा नी जॉइंट बनाती है। इसके ऊपर क्या होती है, एक चपनी भी होती है। ठीक है, ये हमारे एक नी जॉइंट बनता है। ठीक है, अक्सर मोस्टली क्या होता है, हमने लोगों से सुना होता है कि जो नी के अंदर गैप आ गया। ऐसे ये नी के अंदर जो गैप होता है, गैप नहीं आता, ये जो इसके दरमियान ये गैप है ये कम हो जाता होता है। फिर ये हमारा जो होता है नी के पेन जो होता है, नी जॉइंट जो होता है उसकी पेन स्टार्ट हो जाती है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टार्ट हो जाता है। और ये क्या होता है, इसके दरमियान में एक क्या होता है हमारे पास ये मिनिस्कस बना होता है। ठीक है, जो इसके दरमियान में होता है जो कि कार्टिलेज का काम करता होता है। ठीक है, जब ये कार्टिलेज का काम करता है, हाँ, मतलब इसने कार्टिलेज का काम करना होता है। जब हम लोग बार बार मूवमेंट करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों जॉइंट्स मतलब कि आपस में टकराते हैं तो ये कार्टिलेज होता है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो यानी कि बार बार जब मूवमेंट करती है, रगड़ खाता है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, पेन आ जाती है। ठीक है, और पेन कहाँ पे होती है, हमारी इस मीडियल साइड पे पेन स्टार्ट होती है। ठीक है, किस साइड पे होगी, मीडियल साइड पे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ये मीडियल साइड पे ही पेन क्यों स्टार्ट हुई है, इसकी वजह क्या है। एक तो ये है कि हमारे पास जो फीमर का ये वाला एरिया होता है ये ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू इस एरिए से। ठीक है, ये जब एरिया ज़्यादा बड़ा होता है तो ये हमारे पास क्या आता है, वेट बेरिंग हमारी जो होती है ना वो ज़्यादा इस साइड पर हो रही होती है, इस वजह से मिडिल साइड की पेन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है कि इसके बाद क्या होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे ना स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होना शुरू हो जाती होती है। ठीक है, जब ये देखिए वेयर एंड टियर मतलब बार बार जब मूवमेंट हो रही होती है तब हमें क्या होता है, यहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडनेस भी होना शुरू हो जाती है। यानी क्या स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग के बाद क्या होगी, रेडनेस होगी, रेडनेस के बाद क्या हो जाएगा, उडीमा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये जो मोस्टली हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो 50 ईयर्स की एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, डीजनरेशन का प्रोसेस जो होता है वो 50 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्या होता है, लेकिन आजकल कोई हमारे पास फिक्स नहीं है एज। इसमें क्या होता है कि आजकल यंग एज जनरेशन में भी हो रहा होता है। इसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, वियर एंड टियर। ठीक है, वियर एंड टीयर का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जब ये मेनिस्कस होता है जो कार्टिलेज का काम कर रहा होता है, जब ये बिल्कुल एंड हो जाता है, एंड होने के बाद क्या होता है, दोनों बोन्स आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाती हैं, जो हमें कड़क कड़क की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, जब हम सजदा वगैरह कर रहे होते हैं, एक कड़क की आवाज़ आती है तो वो हमें आना स्टार्ट हो जाती है, वो क्या कहलाती है, क्रेपिटस कहलाती है। ठीक है, क्रेपिटस है। क्रेपिटस के बाद हमारे पास क्या होता है, इसकी जो साइडों की जो मसल्स होते हैं, जहाँ पे जो क्वाड्स हो गए, हमारे जो हैम्स हो गए, हमारे जो काफ हो गए, ये सारे जो मसल्स होते हैं ये अपनी वर्किंग का काम करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, जब बंदा एक गाड़ी में सफ़र करता है या बैठता है या फिर नमाज वगैरह नीचे पढ़ता है तो क्या करता है, जब वो उठता है, उठ के जब अपनी मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो उसके जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल वीक हुए होते हैं, जो कि बिल्कुल हरकत नहीं कर रहे होते। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, एक बिल्कुल मतलब एक स्टिफनेस वगैरह आ जाती है, जो अकड़ाव पैदा हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, स्टिफनेस आ जाती है। इसके बाद क्या होती है, हमारे पास जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यानी कि ये हमारे क्वाड्स के मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये वाले और ये जो नीचे वाले मसल्स होते हैं ये बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाते हैं, अपनी वर्किंग छोड़ देते हैं। लेग बिल्कुल सीधा होना नहीं होती और मतलब कि बिल्कुल लेग को क्लोज हो जाती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती। थोड़ी सी अगर वो बंदा चारपाई पे लेट के अपनी लेग सीधी करने की कोशिश भी करता है तो वो थोड़ी सी ऊपर खड़ी रह जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मसल्स की वीकनेस भी स्टार्ट हो जाती है इसमें। ठीक है, साथ में क्या हो जाती है, डिफॉर्मिटी भी आ जाती है। ठीक है, डिफॉर्मिटी में क्या आता है, जिनोवेरम, जिनोवेलगम वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे पास स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए, इन 5 चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, आज हम लोग इस वीडियो में उनकी बात करेंगे। इसके लिए मेरी वीडियो देखते रहें।